एक लोकप्रिय लेखक जिसने बराक ट्वेन के उपनाम से लिखा ने 1800 के दशक में माता पिता को एक मजेदार सलाह दी। उन्होंने सुझाव दिया कि जब बच्चे 13 साल के हो जाएं तो उन्हें एक बैरल में डाल दें और एक छेद के जरिए उन्हें खाना दें। फिर जब वे 16 साल के हो जाएं तो आप छेद को बंद कर दें। खैर, मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी सिफारिश नहीं कर रहा हूं वैसे, लेकिन न्यायियों की पुस्तक और हमारी बुद्धिमत्ता यात्रा के इस मोड़ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान इज़राइल के बच्चों को एक बैरल में डालने के लिए बैरल की तलाश करने निकलेंगे और शायद छेद को बंद करने का भी काम करेंगे। अब न्यायियों 4 और आयत 1 में इज़राइली फिर से विद्रोह कर रहे हैं और इस बार भगवान एक आदमी को अनुमति देते हैं जिसका नाम है जाबिन, हजौर का राजा, उन्हें हराने और 20 साल तक उन्हें परेशान करने के लिए। हमें बताया गया है कि उसके पास 900 लोहे की रथों से सुसज्जित एक सेना है जो उसके जनरल सिसेरा के कमांड में है। अब मानव दृष्टिकोण से इज़राइल बेबस है, लेकिन याद रखें, इज़राइल की समस्या कभी भी सैन्य कमजोरी नहीं है, यह आध्यात्मिक भटकाव है। तो जब इज़राइल अंततः भगवान के सामने पश्चाताप में रोता है तो भगवान प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन इस बार वह एक योद्धा न्यायाधीश को नहीं उठाते हैं, वह एक महिला को चुनते हैं। इज़राइल में एक महिला जिसका नाम देवोरा है। अब हमें देवोरा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हमें यहां आयत 4 में बताया गया है कि वह एक भविष्यवाणी के साथ साथ एक पत्नी भी हैं। आज हम उसे गृहिणी कहेंगे। वैसे यह बिल्कुल भी अपमानजनक शब्द नहीं है। मुझे लगता है कि यह ग्रह पर सबसे कठिन काम है और इसके अलावा वह इज़राइल में एक न्यायाधीश के रूप में सेवा कर रही है। वह वहां एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठी है, आयत 5 हमें बताती है, और वह इज़राइल के लोगों के मामले सुनते हुए निर्णय दे रही है। खैर, भगवान उसे एक जनरल नामक बराक को भर्ती करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वह इज़राइल को जनरल सिसेरा और उन सभी लोहे के रथों के खिलाफ युद्ध में ले जा सके। हालांकि देवोरा बराक को भगवान की विजय की गारंटी देती है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी शर्मनाक है। वह देवोरा से कहता है, यहां आयत 8 में, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं चलूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। वह योद्धा की तुलना में अधिक कमजोर लग रहा है और देवोरा भी ऐसा ही सोचती हैं। मैं उसे यहां आयत 9 में जवाब देते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए देखता हूं, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर भी जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वह तुम्हारी महिमा की ओर नहीं ले जाएगा, क्योंकि भगवान सिसेरा को एक महिला के हाथ में सौंप देंगे। अब भले ही बराक में साहस की कमी है, इज़राइल के लोग साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। वास्तव में मुझे आपको इस अध्याय के माध्यम से ले चलने दें और आपको कुछ गुण बताऊं जो हम इज़राइल के लोगों में देखेंगे, जो आज भगवान के अनुयायियों के रूप में अनुकरण करने के लिए निश्चित रूप से योग्य हैं। सबसे पहले लोग, वे यहां बिना किसी हिचकिचाहट की स्वेच्छा से आते हैं। आयत 10 कहती है, और बराक ने जेबुलुन और नप्ताली को कादेश बुलाया और 10,000 पुरुष उसके पीछे गए और देवोरा उसके साथ गई। तो 10,000 पुरुष तुरंत स्वेच्छा से आगे आए। यहां अध्याय 5 में देवोरा का गीत यह दर्शाता है कि एप्रैम और बेंजामिन के जनजातियों के पुरुषों ने भी नामांकन किया। आयत 15 हमें बताती है कि साकर के जनजाति के पुरुष भी दौड़ पड़े उसके पीछे। इसका मतलब है कि वे सेना में शामिल होने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। वैसे इस अभियान में कोई विज्ञापन नहीं है जो उन्हें बताए कि सेना में जीवन कितना अद्भुत होगा। यह वास्तव में ऐसा था जैसे अगर तुम लोहे की रथों के खिलाफ अपनी जान को जोखिम में डालना चाहते हो तो भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। अब नामांकन करें। अब वैसे कुछ जनजातियां हैं जो दुर्भाग्यवश शामिल होने से इनकार कर देती हैं, और युद्ध के बाद देवोरा पूछती हैं, रूबेन के जनजाति का क्या? यहां अध्याय 5 और आयत 16 में, तुम भेड़ों के बाड़े में चुपचाप क्यों बैठे रहे? दूसरे शब्दों में, तुम वहां बैठकर कुछ क्यों नहीं कर रहे थे? आयत 17 में वह कहती है, गिलियाद ने जॉर्डन के पार रह गया, और इसका मतलब है कि गाद और मनशे की जनजातियों ने जॉर्डन पार करने और जब अन्य जनजातियां युद्ध में गईं तो उनकी मदद करने का अपना वादा नहीं निभाया। देवोरा यहां भी कहती हैं, और तुमने क्यों
यानी दान। तुमने दान जहाजों के साथ क्यों रहना चुना? आशेर समुद्र के किनारे चुपचाप बैठा रहा। यह शर्म की एक तरह की सूची है। और वैसे आने वाले दिनों में आशेर की जनजाति का इजराइल के इतिहास पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। दान की जनजाति विश्वासघात में गिर जाएगी और गाद और मनशे के जनजातियां अंततः पराजित हो जाएंगी। सुनो प्रिय, जब तुम दूसरों की सेवा करने और भगवान का अनुसरण करने से इनकार करते हो तो तुम आध्यात्मिक रूप से सिकुड़ जाओगे। आपको एक बैरल में नहीं डाला जाएगा और एक छेद के माध्यम से खाना नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप एक बंद छोटे से दुनिया में अकेले रहने वाले हैं जहां सब कुछ आपके चारों ओर घूमता है। और आप ऐसा जीना नहीं चाहते। आप उन इस्राएलियों की तरह जीना चाहते हैं जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से सेवा की। मुझे आपको एक दूसरा अवलोकन बताने दें। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान पर भरोसा किया। व्याख्या देखो, यहां जो इजरायली लोग शामिल हुए उनके पास सभी जवाब नहीं थे। उन्होंने बस नाम लिखा और भगवान का अनुसरण किया। और यहां अगला क्या होता है? न्यायियों 4 और पद 15 में भगवान ने बराक के सामने सिसेरा और उसकी सभी गाड़ियों और उसकी पूरी सेना को तलवार के धार से पराजित कर दिया और सिसेरा अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल भाग गया। तो यह स्पष्ट है कि भगवान ने यह किया और हमें यह पता चलता है कि उसने यह कैसे किया। देवोरा के विजय गीत में अध्याय 5 और पद 21 में किशोन नदी ने शत्रु सेना को बहा दिया। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से उन शानदार लोहे की गाड़ियों के पहियों को कीचड़ में फंसाने के लिए बाढ़ का उपयोग किया और फिर वे तेज बाढ़ में बह गए। ओ वैसे उनका भगवान बराक, उसे तूफानों पर नियंत्रण में होना चाहिए। तो जनरल सिसेरा अपनी गाड़ी से कूदता है और वह अपनी जान के लिए भागता है। वह एक और गृहिणी के तंबू में ठोकर खाकर प्रवेश करता है। उसका नाम याएल है। यहां अध्याय 4 के पद 18 में वह उसे स्वागत करने का नाटक करती है। वह उसे खाना भी देती है। वह उसे पीने के लिए एक बड़ा गिलास दूध देती है और इसके साथ ही वह सो जाता है। और जबकि वह सो रहा है वह उसकी जान ले लेती है। क्या तुम जानते हो यहां क्या हो रहा है? भगवान 2 गृहिणियों और उत्सुक स्वयंसेवकों की एक सेना का उपयोग करके एक महान विजय लाने जा रहे हैं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से काम किया। उन्होंने बिना किसी स्पष्टीकरण के भगवान पर भरोसा किया। मैं आपको तीसरी टिप्पणी देना चाहता हूं। उन्होंने बिना किसी संकोच के भगवान को श्रेय दिया। देवोरा का विजय गीत यहां अध्याय 5 में शुरू होता है और यह भगवान की महिमा और शक्ति के साथ समाप्त होता है। अब आप सोच सकते हैं कि भगवान ने इन स्वयं सेवकों को इतनी परेशानी में क्यों डाला। उन्हें पहाड़ की ढलान से तेजी से लोहे की गाड़ियों के सामने क्यों दौड़ना पड़ा? केवल इसीलिए कि भगवान ने आखिरी क्षण में इस बाढ़ के साथ उनकी मदद की। भगवान चुनौतियों को मिटाते नहीं हैं। अब देखिए, भगवान सिर्फ आपको बचाने में रुचि नहीं रखते, वह आपको विकसित करने में रुचि रखते हैं। और हमें हर एक दिन भगवान के कवच को पहनने और मसीह के लिए खड़े होने के लिए बुलाया गया है। वैसे इसका मतलब है कि आपको समय समय पर गिराया जाएगा, लेकिन आपको फिर से उठना होगा, फिर से लड़ाई में शामिल होना होगा। और आप मसीह के साथ और भी अधिक विनम्रता के साथ चलते हैं और अधिक विश्वास। एक चिड़ियाघर के रखवाले गैरी रिचमैन ने अपने अनुभवों के बारे में एक किताब लिखी जिसमें आध्यात्मिक उपमा दी गई है। मुझे इसे पढ़ने में बहुत मजा आया। एक बार उसे सैन डिएगो चिड़ियाघर में एक जिराफ को जन्म देते हुए देखने का सौभाग्य मिला। अब मादा जिराफ अपने बच्चों को खड़े होकर जन्म देती हैं और जैसे ही गैरी ने देखा, वह बच्चा पूरी तरह से जमीन पर गिर गया और वह वहां थोड़ी देर के लिए लेटा रहा और अचानक मां ने उसे लात मार दी। और इसके साथ नवजात जिराफ अपने डगमगाते पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था और जैसे ही उसने थोड़ी सी संतुलन पाया, अगर उसने थोड़ा संतुलन पाया होता तो मां ने फिर से उसे लात मारी, जिससे वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। और गैरी ने पूछा, उसने ऐसा क्यों किया? खैर, पास के अनुभवी चिड़ियाघर के रखवाले ने समझाया कि जंगली में एक नवजात जिराफ जंगली जानवरों के लिए आसान शिकार होता है और मां जानती है कि उसके बच्चे को तुरंत झुंड में शामिल होना चाहिए।
उसे फिर से खड़े होना याद रखना चाहिए। और प्रियजनों, यही मेरी प्रार्थना आपके लिए भी है। जैसे जैसे भगवान आपको विकसित करते हैं, बजाय इसके कि आपको जीवन की चुनौतियों से तुरंत मुक्त करें। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।